लिखो, इसने इसने 1296 से, इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लिखो, ये जलालुद्दीन का भतीजा, ये जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था, भतीजा और दामाद भी था। इसका मूल नाम अली गुरसाप मिलता है, मूल नाम अली गुरसाप मिलता है। हाँ, गुरसाप। ए भाई, गुरसास्प भी लिखा हुआ है कहीं पर, गुरसास्प भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अली गुरसाप मिलता है, यह था। इसका लिखो, 12 अक्टूबर 1296 को, 12 अक्टूबर 1296 को कड़ा मानकपुर में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसका लिखो, नई लाइन से, सुल्तान घोषित किया, लिख लिया। इसका लिखो, बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके समय में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। कई बार आक्रमण किए। सबसे प्रथम मंगोल आक्रमण प्रमुख आक्रमण 9 फरवरी 1258 ईस्वी को, 98 ईस्वी को, 1298 ईस्वी को, 198 ईस्वी को कादर खां के नेतृत्व में कादर खान मत कर देना, कादर खां के नेतृत्व में जारन मंजूर का युद्ध था। जारन मंजूर का युद्ध था। जारन मंजूर का युद्ध था। इसमें मंगोलों की पराजय हुई।
मंगोलों की पराजय हुई। इसका लिखो, इसके समय का अंतिम मंगोल आक्रमण अंतिम मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी को 1306 ईस्वी को दवा खां के नेतृत्व में हुआ। दवा खां के नेतृत्व में हुआ। अंतिम मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में दवा खां के नेतृत्व में हुआ। अच्छा, कादर खान को जानते हो तुम लोग? अच्छा, मूवी देखी है? अच्छा, चल। क्या नया वाला? अच्छा, नया वाला कौन सा है? इस समय कौन सा कादर खान चल रहा है? चलो, इस समय नहीं है कादर खान जो इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए। बहुत मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बॉलीवुड के सबसे विख्यात विलेन हुआ करते थे। ठीक है, हाँ। आत्मा घूम रही है? अच्छा, मिली थी क्या? तो आत्मा ने इसका शरीर धारण कर लिया। चलो आगे लिखो। इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त भी कहा गया है। ना आ रहे हैं तो क्या करा जाए, पढ़ाएंगे। चलो, पहाड़े, हाँ। इसका लिखो, इसने रणथंबोर विजय 24 दिसंबर 1305 को की। 24 दिसंबर 1305 को की। और वहां पर स्थित लौह स्तंभ तुड़वा दिया। इसका लिखो, इसने 24 फरवरी 1299 को गुजरात विजय की। इस समय वहां बघेल वंश के शासक कर्ण का शासन था। इसका लिखो, इसने सोमनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति और शिवलिंग को तुड़वाकर दिल्ली की गलियों में फिकवा दिया।
फिकवा दिया। इसका लिखो, यहां से ही इसने फिकवा दिया, यहां से मतलब गुजरात से, ठीक है, यहां से ही इसने मलिक काफूर को खरीदा। हिजड़ा था ये, अरे हंस क्या रहे हो, था ही। मलिक काफूर को खरीदा, मलिक काफूर को खरीदा। अच्छा, पहले सही बात यह है कि अब तो ये खाने कमाने का काम सही है इन लोग का। पहले ज्यादातर जो है राजा महाराजा दासों के रूप में खरीदते थे इनके लिए, वो इसलिए कि राजा महाराजा को फिर दिक्कत नहीं रहती थी। उसका कारण है एक कि इसके बारे में अगर बात करी जाए तो रानियों की सेवा में लगाए जाते थे ये सारे के सारे, उनकी रक्षा भी कर सकते थे और जो है कोई दिक्कत भी नहीं होती थी राजा, ऐसा नहीं है कि अफेयर चल गया उनसे ही, रानी से ही। हाँ, तो इसलिए जो है ज्यादातर हिजड़ों को रखा जाता था इस मामले में। चलो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक कहानी मिलेगी, एक व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया गया, इससे आगे अच्छा तुम्हारे वाले में नहीं पढ़ेंगे, प्राचीन में, ठीक है। हाँ, तो महापद्म नंद की रानी हुआ करती थी, तो उसकी रानी को जो है एक दूसरा जो सेनापति था उससे अफेयर हो गया, उसने राजा को निपटा दिया, 8 लड़कों को निपटा दिया उसके साथ साथ, फिर राज्य करने लगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो, हाँ क्या लिखा लास्ट में, लास्ट में खरीदा, अच्छा ठीक है। इसे इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है, 1000 दीनारी भी कहा जाता है, दीनारी भी कहा जाता है। इसका लिखो, जालौर अभियान, जालौर अभियान उत्तर भारत का, जालौर अभियान उत्तर भारत का अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान था, उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। इसका लिखो, इसने जालौर का नाम बदलकर, इसने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, जलालाबाद कर दिया। इसका लिखो नई लाइन से, इसकी दक्षिण भारत की विजयों में, इसकी दक्षिण भारत की विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका मलिक काफूर की रही, महत्वपूर्ण भूमिका मलिक काफूर की रही, महत्वपूर्ण भूमिका मलिक काफूर की रही। इसका लिखो, मलिक काफूर की रही। हाँ, दक्षिण में अभियान करने वाला, दक्षिण में अभियान करने वाला ये प्रथम शासक था सल्तनत काल का, प्रथम शासक था, और इसने द्वितीय सिकंदर का खिताब धारण किया, इसने द्वितीय सिकंदर का खिताब धारण किया। क्या लिखो, 1310 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में तेलंगाना विजय के दौरान, तेलंगाना विजय के दौरान
विजय के दौरान 1310 ईस्वी में तेलंगाना विजय के दौरान वहां के शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? अरे मुश्किल से 20 मिनट नहीं हुए होंगे अभी। अच्छा सही बात ये देखी मैंने कि अगर जैसे जब भी समझाने शुरू करो तो ऐसे बुत की तरह बैठ जाते हो कि तुम्हें जान ही नहीं है, कोई बिल्कुल हलचल नहीं है, ऐसे बैठे हो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। कौन? लिखो क्या लिखा लास्ट में। वहां के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया। मलिक काफूर को भेंट किया। अब कहाँ है कोहिनूर? अच्छा ब्रिटेन में पहुंच गया। हाँ 3 हिस्सों में बटा हुआ है इस समय। चलो रानी लेगी यहाँ से, कोई बात नहीं है। चलो अभी पीछे जब रानी मरी थी वहां की ब्रिटेन की तो बड़ा चर्चा में रहा कोहिनूर, है ना। चलो लिखो इसके आगे। अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान पृथ्वी के शासकों का सुल्तान जनता का चरवाहा और युग का विजेता कहा है। चलो इसका छोटा सा हेडिंग लिखो, प्रमुख कार्य। क्या हो गया? पहला कार्य लिखो, इसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। उसके बाद लिखो, इसने मूल्य निर्धारण के लिए दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया। इसका लिखो, बाजार की सूचना देने के लिए
सूचना देने के लिए। बरीद ए मंडी के लिए बरीद ए मंडी का पद बनाया। बरीद ए मंडी का पद बनाया। इसका लिखो। माप तोल का निरीक्षक। माप तोल का निरीक्षक मनहियान को नियुक्त किया। नियुक्त किया तो नई लाइन से लिखो। ये पहला सुल्तान था। ये पहला सुल्तान था जिसने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत की। इसका लिखो। क्या हुआ? हाँ, राशन तभी से बट रहा है। हाँ, आगे लिखो। न्याय के लिए सराय ए अदल। न्याय के लिए सराय ए अदल की व्यवस्था की। क्या था सराय अदल? अदालत। ठीक है, हाँ, सराय अदल की व्यवस्था की। क्या लिखो। इसने घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू की। इसने घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू करी। क्या लिखो। इस समय परमिट जारी करने वाले अधिकारी को परवाना नवीस जारी करने वाले अधिकारी को परवाना नवीस कहा जाता था। इसने जब्ती प्रथा शुरू करी। इसने जब्ती प्रथा शुरू की। इसके वाले को। इसने मसाहत ब्रैकेट में लिखना भूमि पैमाइश की शुरुआत की। मसाहत ब्रैकेट में भूमि पैमाइश की शुरुआत की। इसका लिखो। ये राजस्व नगद रूप में लेता था। ये राजस्व नगद रूप में लेता था।
क्या लिखो, इसने चरी और घड़ी कर लगाया, इसने चरी और घड़ी कर लगाया। चरी और घड़ी कर लगाया। इसके बाद लिखो, इसने लेखपाल और पटवारी नियुक्त किए। इसने लेखपाल और पटवारी नियुक्त किए। इसका लिखो, इसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया, इसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इसके बाद लिखो, इसने नगद वेतन देने की शुरुआत की, इसने नगद वेतन देने की शुरुआत की। इसके बाद लिखो, इसने सार्वजनिक चिकित्सा केंद्र खुलवाए, इसने सार्वजनिक चिकित्सा केंद्र खुलवाए। देखो, इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की। सब यही कर गया। हाँ, काम बहुत बढ़िया करे। मंदिर गलत तोड़वाए, अच्छा मंदिर तोड़वाए तभी तो ये कर पाया इतना। चलो, पैसा कहाँ से आया, पैसा तो वहीं से आया। चलो आगे लिखो, इसने कोतवाल का पद बनाया, इसने कोतवाल का पद बनाया। पहले से केस नहीं था, नहीं तो होता तो कुछ समझाता इसके लिए कि भैया मंदिर मंदिर मत तोड़वाओ। हैं भाई, इनका प्रमुख औचित्य आए ही इसीलिए थे, ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। देखो, अब देख रहे हो, वैसे कह रहा है मंदिर तोड़वाए, वैसे कह रहा है सोना निकल रहा होता तो मैं खुद लग जाता खुदाई करने में। हाँ, मोदी के पास भेजना पड़ेगा इसे, मोदी और योगी के पास में। चलो आगे लिखो। हाँ, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो जुमे की नमाज के लिए नहीं गया, जो जुमे की नमाज के लिए नहीं गया। इसके बाद लिखो लास्ट, इसने अलाई दरवाजा, इसने अलाई दरवाजा, एक बार में सुन लिया करो, देखो बाहर वाले कितना आफत काट रहे हैं। इसने अलाई दरवाजा, हौज खास, हौज खास, हौज खास, अलाई दरवाजा, हौज खास, तसल्ली रख लो जरा, हौज खास, सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद, और जमात खाना मस्जिद बनवाई, और जमात खाना मस्जिद बनवाई।